जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरियावल भरने वाला सौदा है सच्चाई। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। करता है चक्र हमारा, कदम कभी न रुकेगा, कदम कभी न रुकेगा। अंधियारा दूर करेगा। जहाँ जहाँ यह जाए झंडा यह संदेश सुनाएगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा।
आदरणीय यहाँ उपस्थित हमारे के प्रिंसिपल सर और यहाँ के सभी शिक्षक और यहाँ के सभी सहयोगी और हमारे प्यारे जूनियर सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। हम लोग को आज के दिन भारत का पूर्ण आज़ादी मिली थी नहीं, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर एक वर्ष और 15 अगस्त के दिन हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं नहीं। इसका मनाने के प्रति एक विशेष मकसद है जो आज हम सभी वाकिफ है इससे नहीं। इस स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली हमको, बस इस तरह से आज हम लोग उमंग के साथ आए, झंडोत्तोलन किए, वैसे हम लोग को स्वतंत्रता नहीं मिली। इस उपलक्ष्य और इस खुशी को मनाने के लिए न जाने कितने माएँ विधवा हो गई, कितनी बहनें की सुहाग उजड़ गई नहीं, तब जाके हमारे ये देश आज़ाद हुआ। कितने हम लोग जैसे उम्र के व्यक्ति फांसी पर झूल गए, हंसते हंसते झूले। क्यों? क्योंकि हमको इसी दिन का इंतजार था जो अभी हम लोग देख रहे हैं। इसको हम लोग सिर्फ उत्सव के रूप में ना मनाएं, इससे हम लोग को सीख भी लें कि हम लोग आए हैं यहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने नहीं, तो इससे हम लोग जाएं और अच्छा से अच्छा हम पढ़ाई करें ताकि हमको अगले साल जो यह खुशी फिर मनाएं तो यह खुशी और अच्छा खुशी दे। इस प्रकार से ताकि आप लोग जैसे अभी पास आउट होंगे 21 में, सब 21 में पास आउट होंगे ना? जवाब कहाँ दे? यस सर। जब तो 21 में पास आउट होंगे तो कोशिश ये करें कि 21 के लास्ट में जैसे भी कोई फॉर्म आता है टेक्नीशियन लेवल पे, चाहे कोई भी राज्य का चाहे कोई भी गवर्नमेंट नौकरी हो, सब ये एम रखेंगे कि अगले 15 अगस्त में सब लोग हम क्या बोलते हैं, भारत सरकार का एक प्रतिनिधित्व बन जाए। आशा करते हैं आप यह सब करेंगे। यस सर। इसी उम्मीद के साथ अपने पानी को विराम देता हूँ और भी सर है। जय हिंद, जय भारत। अब सर हम पांडे सर से अनुरोध करेंगे, सर आए और बच्चों को कुछ बोले। पांडे सर के लिए क्लैपिंग। आगे अब सर सिर्फ फोकस होना चाहिए सर। साथीगण और हमारे बच्चों, आपको बस आज के दौरान तो हमने तो बताई दिया कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, कैसे हम लोग में कुर्बानियाँ दी, लेकिन इसको हम कैसे निभाएंगे इन फ्यूचर, और हमें 15 अगस्त का सही अर्थ क्या है। 15 अगस्त का सही अर्थ हमें स्वावलंबी बनना। क्वेश्चन याद रखिएगा, हमें क्या करना है, स्वावलंबी बनना है। कैसे बनना है ये आपके शिक्षा क्लासेस में बताते हैं। अपने पैरों पे खड़ा हो। स्वावलंबी मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो। दूसरी चीज, हमें स्वतंत्रता मिली है, हम स्वतंत्र हैं हर कार्य करने के लिए, लेकिन इस हमारे देश के कानून के अंतर्गत, अपने देश के कानून के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता मिली हुई। स्वतंत्रता का मतलब सही अर्थ यही है आज के समय में, क्योंकि आप लोग देखते होंगे जो हमारे वातावरण है आसपास के, तो ये कहाँ से आती है, ये जब आप क्लास में आएंगे, एजुकेशन लेंगे, आपके सीनियर्स आपको बताएंगे, आपके शिक्षक बताएंगे कि कैसे रास्ते पर चलना है। ये असली स्वतंत्रता इसे कहते हैं, मेरा ये मानना है। तीसरी चीज,
विधान साहब ने तो आप लोग से प्रण करा ही लिया कि आप लोग खूब जम के मेहनत करेंगे और 21 में आप लोग अपने पैरों पे खड़े होकर इस कॉलेज में एक बार जरूर आए। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग को सर पांडे सर अपने बातों से रूबरू कराए हैं, ठीक ना, इसके बाद हम अमल करेंगे, ठीक ना। इसके बाद हम सनोज सर से आग्रह करेंगे कि सर आएँ और बच्चों को कुछ संदेश दें। सर के लिए क्लांति। आदरणीय उपस्थित इस संस्थान के डायरेक्टर एंड उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं उपस्थित सभी छात्रगण, सबसे पहले 15 अगस्त को शुभकामनाएं। थैंक यू सर। स्वतंत्रता दिवस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आज हम आए, जलेबी खाएं और चले गए। आज जो हम जलेबी खा रहे हैं इसके पीछे बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। स्वतंत्रता 3 तरह से होती है, देखा जाए तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपको तीनों में भागीदार बनना है। इस स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में आप अपना शपथ लें कि हम तीनों को कैसे प्राप्त करें। एक ही रीजन है, तीनों प्राप्त तभी होगा आपसे जब आप सक्सेस रहेंगे। सक्सेस का मतलब ये कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करें। सक्सेस सभी क्षेत्र में हो सकता है, उसके लिए आपकी टैलेंट की जरूरत है। उस टैलेंट को डेवलप करना है। आज हमारे देश में जो स्किल इंडिया है, जिसके तहत ITI कॉलेज यानी जितना टेक्निकल एजुकेशन है वो चलती है, तो इसमें टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही आपका संभावना बन रहा है, आप प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी संभावना को तलाश सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप जब आप तलाश लेते हैं, आप सफल होते हैं, तो आप सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी आप सफल होते हैं, ठीक। मैं इसी बानी के साथ अपने बानी को विराम देता हूं। सर जो बात किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर के लिए। दिनेश सर से आग्रह करेंगे सर आएँ और छात्रों को कुछ संदेश दें। सर के लिए जोरदार ताली। इस संस्थान के डायरेक्टर सर और हमारे आदरणीय शिक्षकगण और सभी विद्यार्थियों, आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जैसा कि सबको इसमें मालूम है। इसमें जैसे सनोज सर बात किए, जो हमारे संविधान में लिखी हुई सिंबल में कि आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता, ये तीनों हम तभी कर पाएंगे जब इस सर का ही बात ले रहे हैं, जो हमारे सबसे बुजुर्ग सर हैं। इसमें ये गुण है स्वावलंबन, और इस पर हम बहुत ज़्यादा जोर देना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा देश है वो बेरोजगारी के चरम सीमा पे, और हमारा ही देश नहीं पूरा विश्व इस चीज़ों को झेल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जिस संस्थान में आप बैठे हुए हैं, ये सिर्फ डिग्रियां देने का काम नहीं कर रही है, सिर्फ आपको स्किल के लिए ये काम कर रहे हैं। और जब आपके अंदर में स्किल, हुनर आ जाएंगे आपके अंदर में, तो बेरोजगारी शब्द है वो बहुत बौना पड़ जाएगा मेरे समझ से, और हो सकता है आप लोग भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। जब आपके अंदर में स्किल हो जाएगा, आपके खुद का हुनर हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप खुद से भी बहुत कुछ मतलब स्किल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आशा करेंगे कि हमारे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए इस ITI के छात्र हैं, वो अपने स्किल पर खास तौर पे फोकस करेंगे। हमारे सर हैं डायरेक्टर सर यहाँ, जो कि हम बहुत सारे ITI को देखे हुए हैं। बिहार का तो लगभग बहुत सारे जान गए हैं यहाँ आने के बाद से, और बहुत सारे ITI गए भी हैं, लेकिन ये सुविधा और ऐसा माहौल हम नहीं देखे हैं कि आपको टीचर भी अवेलेबल करवाएं, हर एक चीज़ की व्यवस्था दें, और उसके बावजूद यदि आप नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो आप लोग का दुर्भाग्य भी है।
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप ये सोचते हैं कि सर मैनेज करवा दीजिए। सर को जैसे बोलिएगा वो सर तो आपके हित में हमेशा काम किया है, करेंगे भी। लेकिन वो आपको खुद भी सोचना है कि इतना सारा सुविधा होने के बावजूद भी आपके सामने अच्छा अच्छा खाना परोसा हुआ है और उसके बावजूद भी आप गलत जगह पर जा रहे हैं, तो आपका अपना अपना सबका सोच है। इसलिए आप इस चीज़ पर भी ध्यान देंगे कि यहाँ प्रैक्टिकल जो भी होता है यहाँ पर आएँ, यहाँ पर पढ़ाई भी करें। और इस चीज़ को हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम स्पेशली सर के रिस्पेक्ट में, बल्कि इस संस्थान को जो देखें हम जिस तरीके से सर बनाने का कोशिश किए हैं और जितना लेवल से बनाए हैं, इस पे हम अकेले में भी खुद पे कभी कभी ये फील करते हैं कि नहीं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं और आगे भी मतलब करते रहेंगे, ऐसा मेरा भी मानना है, विश्वास है। इसलिए आप आइए यहाँ पे और भी दोस्तों को भी यहाँ पर जितना भी छात्र है उनको इस ITI में स्पेशली हम बोलेंगे बुलाने के लिए, एडमिशन करवाने के लिए। क्योंकि आप यदि पढ़ रहे हैं, इसमें जो रेगुलर आ रहे होंगे बच्चा या स्टूडेंट, उनको कहने की जरूरत नहीं है कि कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है। बाकी स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, इस पर हम आपको ये बोलेंगे आप स्वतंत्र तब हो पाइएगा जब आप आर्थिक रूप से सही हो पाइएगा, ठीक है। इसलिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों रूप से जो स्वतंत्र होने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपना स्किल को डेवलप कीजिए। अब एक वो समय चला गया जिस समय रक्त का पूरा बौछार हुआ था, पूरा नदी नाले की तरफ आ गया था। उनके यादों में हम लोग 15 अगस्त मनाते आ रहे हैं। लेकिन अब वो उस तरीके का सोच बदलना होगा स्वतंत्र होने के लिए कि कैसे हम आगे देश कैसे विकसित हो। जब हम विकसित होंगे फिर देश विकसित होगा। और इसलिए एक अच्छे इंसान बनेंगे। अच्छे इंसान तब बनेंगे जब मेरे अंदर हुनर होगा, तब हम अच्छे इंसान बन पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम ये भी एक संकल्प लेंगे आज कि संकल्प है हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प है हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी हम बनेंगे। बस इस कोशिश को आगे बढ़ाना है। इसी वाणी के साथ हम विराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर बहुत अच्छे विचारधाराएं से आप लोग को समझाएं और अपनी बातों को रखें। इस पर आशा करते हैं आप लोग इस पर बहुत अच्छा से चिंतन करेंगे और उस सोच पर चलने की कोशिश करेंगे। कहना है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आगे ले चलते हैं। आगे सर हैं, बहुत श्रेष्ठ सर है राजेंद्र सर, माननीय राजेंद्र सर जी आएंगे और आप लोगों के बीच अपना बातों को रखेंगे। और शिक्षकगण, छात्रगण, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें जो रखी, आपके मन में जरूर उसका कुछ न कुछ अंश जरूर आ गया होगा कि हमें किस प्रकार आगे सफल होना है। मतलब इसके लिए अभी से हम लोग प्रयास करेंगे। प्रयास आपको अब इतना करना है कि जो रेगुलर क्लास चल रहा है उसमें आप जरूर अपनी उपस्थिति को बढ़ाएं। तभी आप यहाँ बताए जाने वाले, पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट को आप ग्रहण कर सकेंगे और आगामी परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर से सफल हो सकेंगे। अतः आप रेगुलर अपने क्लास में ज़रूर आएँ और यही नहीं, आप अपने साथियों को भी प्रेरित करें कि नाम लिखा लेने से सिर्फ डिग्री नहीं मिल जाता। अब वो ज़माना नहीं है। आपको मालूम है कि अब यहाँ सभी क्लास का परीक्षा ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में आपको स्वतः ही अकेले उसको फेस करना है। ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई सपोर्ट मिलने वाला है, ये निश्चित तौर पे जान लीजिए। इसलिए आप अपने आप को सफल होने के लिए अकेले उस लड़ाई को लड़ना है और आपको जीत हासिल करनी है। अतः आप रेगुलर क्लास में आएँ, अपने साथियों को भी प्रेरित करें आने के लिए और समय पर आएँ और समय पर अपने रूटीन को चलाएं। और इसके साथ ही हम अपने बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, महात्मा गांधी की जय।
सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप इतना समय दिए हम लोग के बीच, इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रविंदर सर से आग्रह करेंगे कि आप आइए और बच्चों को बीच में कुछ संदेश दीजिए। सर के लिए ताली बजाइए। परम आदरणीय इस संस्थान के सर्वे सर्वा निदेशक महोदय एवं प्राचार्य महोदय एवं विद्वान शिक्षकगण एवं भावी अभियंतागण, बहुत हर्ष की बात है कि आज हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और इस स्वतंत्र में जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था कि जब हम स्वतंत्रता हमारा मिल गया है तो हम कैसे विकास करेंगे। तो उनका था कि भाई टेक्निकल को भी आगे बढ़ाना है, जिसका एक उन्होंने पहला कड़ी है आपको ITI, जो उसी तरह हमारे विचार, हमारे अमरेश बाबू को फिर वैसा विचार है कि हर टेक्निकल कॉलेज मैंने खोले, ITI खोले हैं, मान लीजिए B फार्मा और पहला से मैंने 1 से लेकर 12 तक आप कोई स्कूल भी खोलने के लिए जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम का। सोचिए कि ये कितना इनका दिल है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे मने बढ़ें। और आप लोग का भी संकल्प लेना चाहिए कि जिस तरह से पूरे बिहार में नंबर 1 है डॉक्टर कुमार ITI, उस तरह से हर एक विद्यार्थी भी नंबर 1 में पढ़ाई में लाने की कोशिश कीजिए। लाने का कोशिश कीजिए। और गुरु गोविंद दो खड़ो काको लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। एक जगह गुरु थे, एक तरह गोविंद भी थे बगल में, गोविंद माने भगवान। तो एक विद्यार्थी पहुंचा तो उसको लगा कि पहले मैं किसे प्रणाम करूं। तो भगवान खुद इशारा करते हैं कि गुरु का प्रणाम पहले करो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि गुरु का कुर्सी बहुत ऊंचा होता है, और जो आपके गुरु हैं गुणानंद सर हैं और राजेंद्र बाबू हैं, जितने सर हैं उनको जो कहें उनको आज्ञा का पालन करें और उनसे लेने का ग्रहण माने लेने का कोशिश करें। जैसे वर्षा होता है तो मान लीजिए थाली अगर उलट के रख दीजिएगा तो उसमें पानी नहीं संगरेगा, लेकिन उल्टी रखिएगा तो पानी संगरेगा। जिस तरह से आपके गुरुदेव कहें उन आज्ञा को पालन कीजिए, तब महान बनिएगा। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। रविंदर सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक ही पंक्ति में बहुत सारे बात कह गए कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे बड़ी मतलब बड़ा कौन होता है? गुरु होता है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर जितने हमारे गुरु हैं सब आपको सभी तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, ठीक ना। आशा करेंगे आप उस पर चलना कोशिश करेंगे या नहीं? चलेंगे। अब हम डॉक्टर कुमार ITI के डायरेक्टर सर से आग्रह करेंगे कि आप लोग सुने सर की बातों को और ध्यान दें। सर के लिए थोड़ा इस मंच पर उपस्थित हमारे संस्थान के प्राचार्य, मैथमेटिक्स के टीचर दिनेश सर, इंटर प्रैक्टिकल के टीचर राजेंद्र सर, इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल के टीचर पांडे सर, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के टीचर गुणानंद सर, कंप्यूटर थ्योरी के टीचर मिथिलेश सर, और हमारे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को सबसे पहले 75वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी सारे शिक्षकगण ने आप लोगों को बताए,
स्वतंत्रता दिवस के बारे में आपने बहुत सारा बचपन से किताबों में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे फंक्शन अटेंड किए होंगे स्वतंत्रता दिवस का, आप बहुत सारी चीज़ों को जानते भी हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस का महत्व क्या है। आप लोगों की जो उम्र है, आप लोगों ने उस स्वतंत्रता संग्राम को नहीं देखा। ध्यान देने से ये बात आपके दादा परदादा जो होंगे वो उस चीज को महसूस किए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल करना माने किसी चीज को स्पर्श करना, किसी चीज को महसूस करना और किसी चीज को देखना सुनना, दोनों में बहुत फर्क होता है। इसीलिए आप लोगों के टेक्निकल में भी प्रैक्टिकल जो कराया जाता है वो आप लोगों को करा के दिखाया जाता है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो उसी तरह से ये महसूस उनको हुआ होगा जो आपके दादा और परदादा हो। लेकिन आपका यह कर्तव्य बनता है कि जो कुर्बानियां आपके दादे परदादे ने दी है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दी है, और जिस काम के लिए दी है, जिस राष्ट्र के लिए दी है, उस राष्ट्र के लिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी कुछ करें। आपके दादा किए, आपके पिताजी किए, अब आपकी बारी है। क्यों? क्योंकि आप समझ लीजिए इस देश को आजाद होने में 90 साल लगे हैं। 1857 में पहली आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और 90 सालों के बाद 1947 में हमें आकर के आजादी मिली। इस 90 साल के सफर में हमारे हिंदुस्तान के न जाने कितने सपूत अपनी कुर्बानियां दे करके और इस देश को आजाद कराए। बहुत लंबी फेहरिस्त है। आप मंगल पांडे से उठाइए और वीर कुंवर सिंह को लीजिए, राजेंद्र बाबू को लीजिए, महात्मा गांधी को लीजिए, माने सुभाष चंद्र बोस को लीजिए, खुदीराम बोस को लीजिए, ऐसे बहुत सारे स्वतंत्र, चंद्रशेखर आजाद को लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को कुर्बान कर दिए इस देश के लिए खुशी खुशी, ताकि आप लोग स्वतंत्र हवा ले सके, स्वतंत्र माने माहौल में आप जी सकें, स्वतंत्र वातावरण में आप जी सकें। उनकी ये सोच थी कि मेरा जो वंशज हो, जो कठिनाई हम महसूस किए वो उसको नहीं हो। हर माँ बाप या हर जो बच्चे के गार्जियन होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे को जो हमको कष्ट हो वो हमारे बच्चों को कष्ट नहीं हो। उसी तरह से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो ये सोचते थे कि हमें चाहे जितनी भी कष्ट हो, लेकिन हमारे देशवासियों को आने वाले भविष्य में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि 1947 के पहले हम परतंत्र थे। हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलते थे। हमें बोलने की आज़ादी नहीं थी, हमें जीने की आज़ादी नहीं थी, हमें अपने स्वतंत्र रूप से काम करने की आज़ादी नहीं थी। ये सारी आज़ादी हमको 1947 के बाद मिला, 15 अगस्त 1947 के बाद मिला। तो ये मेरा कर्तव्य बनता है एक भारतीय नागरिक के रूप में कि हम जहाँ भी हैं, जिस जगह पर हैं, इस देश के लिए कुछ करें। अगर हम छात्र हैं, छात्र के रूप में करें। हम संस्थान के निदेशक हैं, निदेशक के रूप में करें। हम संस्थान के टीचर हैं, टीचर के रूप में करें। हर आदमी का अपना कंट्रीब्यूशन होता है। ये देश किसी एक से नहीं चल सकता है। इस देश में डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, साइंटिस्ट की भी जरूरत है, राजनेता की भी जरूरत है, फिल्म अभिनेता की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। तभी देश बनता है और तभी देश चलेगा। हर आदमी का अपना रोल होता है। उसी तरह से
आप एक छात्र हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे रविंद्र बाबू ने जिक्र किया कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि हम लोग अपने देश को, जो विकसित देश हैं, उसके कैटेगरी में लाने के लिए टेक्नोलॉजी को काफ़ी आगे बढ़ाए। इसीलिए 1953 में जो है डीजीटी की स्थापना की गई और उसी समय से आईटीआई का संस्थान चलता है। आईटीआई का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी उस समय उन्होंने यह महसूस किया कि इंडस्ट्री में जो अनस्किल्ड लोग हैं उसके वजह से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि अनस्किल्ड लोगों के वजह से एक्सीडेंट का ज़्यादा चांसेस रहता है, प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता है, क्वालिटी नहीं होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो एक ट्रेंड आदमी जो होगा, जिसको सब पता होगा कि हमको प्लायर कैसे पकड़ना है, हमको टेस्टर कैसे पकड़ना है, हमको कैसे वायर को चेक करना है, तो ऐसी स्थिति में ये सारा जो समस्या है इंडस्ट्री का, ये दूर हो जाएगा। इसको सोचते हुए जवाहरलाल नेहरू ने उसकी स्थापना की थी कि हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे और इसके अंतर्गत बच्चों को ट्रेनिंग देंगे जो जाकर के इंडस्ट्री में काम करेंगे। लेकिन ये आप समझिए कि आपका ये जो आईटीआई है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका एजुकेशन में एक महत्व रखता है। ये टेक्निकल का प्राइमरी यूनिट है, यहीं से शुरुआत होता है टेक्निकल। आप सभी जानते ही हैं कि आईटीआई के बाद डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, पीएचडी वगैरह वगैरह बहुत सारा इसमें ऊपर में डिग्री है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो ओहदा है वो आपका है, क्योंकि आप डायरेक्ट वहाँ पे मशीन पे होते हैं, डायरेक्ट आप इंडस्ट्री में होते हैं, बाकी आपके सुपरवाइजर होते हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इंजीनियरिंग और मेडिकल का भी कोचिंग चलाया हुआ है और हम इंजीनियरिंग के भी बच्चों को देखे हैं, आईआईटीएम को भी देखे हैं, बीटेक को भी जो बहुत सारे संस्थान में पढ़े हैं देखे हैं। आज के समय में अगर ईमानदारी से आईटीआई कर लिया जाए तो उसको जॉब का दिक्कत नहीं होगा, आइदर वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या मल्टीनेशनल कंपनी, बशर्ते कि ईमानदारी से आप पढ़े हो। तो चूंकि आप सारे बच्चे जो यहाँ उपस्थित हैं इसमें से मैक्सिमम आप क्लास करने वाले हैं, इसलिए आप इस बात को समझते भी हैं और महत्व भी देते हैं, तभी हम क्लास भी करते हैं। इतना अच्छा इसका सिलेबस डिजाइन किया गया है कि अगर बच्चा इसको ईमानदारी से कर ले तो उसको कुछ नहीं होगा, तब भी वह स्वरोजगार प्राप्त कर सकता है। मैं कितनी बार बता चुका हूं, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रीशियन का डिग्री लेता है, अगर उसको सपोज कर हम वर्स्ट केस में सबसे निगेटिव में चले जाते हैं कि उसको कहीं नौकरी नहीं, लेकिन अगर उसके पास स्किल है तो अपना छोटा मोटा जो चौक चौराहा जहाँ भी उसका गांव है, छोटा सा ब्लॉक टाउन में, छोटा सा जगह में कहीं भी एक इलेक्ट्रिक का दुकान खोल ले और उसमें वर्कशॉप खोल ले। पंखा बनाने का काम है, जो होम अप्लायंसेज है बहुत सारा, वॉशिंग मशीन, ये वो दिस दैट बहुत सारा है, वो उसको बनाने का काम शुरू कर दे। और उसके साथ साथ अपना एसेसरीज, स्विच है, बल्ब है, ये है वो है, अगर बेचने का काम शुरू कर दे, तो भी हम वर्स्ट केस में बता रहे हैं, तब भी वह 200-400-500 रुपया उसको तो ऐसे ही आ जाएगा, केवल रिपेयरिंग वगैरह करके। 200-400 अगर इधर से अगर सामान बेच के आ गया तो 1000 रुपया हो गया। तो छोटे मोटे जगह में अगर 20-30 हज़ार रुपया अगर वो कमा लेता है तो इसको बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह तब संभव है जब आप ट्रेनिंग ईमानदारी से किए हो, आपको नॉलेज हो, आपको टेस्टरें नहीं पकड़ने आता है, आपको तारे के बारे में नहीं पता है, निगेटिव पॉजिटिव के बारे में, तो कैसे करते हैं? हम किसी को हतोत्साहित नहीं करते हैं। पहला प्रयास आदमी को करना चाहिए कि नौकरी हमको अच्छी सी हो जाए,
क्योंकि नौकरी के प्रति आप लोग इसलिए ज़्यादा भागते हैं कि सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा। ये आपका ही दोष नहीं है, ये हमारे यहाँ का एक मतलब इसी तरह का कल्चर बना हुआ है कि सरकारी नौकरी में चले गए तो हमारा लाइफ सेट। अरे भाई, सरकारी नौकरी है क्या %? आप सरकारी नौकरी की तैयारी जरूर करो, लेकिन साथ साथ तुम्हारे दिमाग में यह भी होना चाहिए कि अगर हमें नौकरी नहीं होगा तब हम क्या करें। प्लान बी और प्लान सी को भी लेकर चलिएगा तभी सफल होइएगा। इसलिए उसी अनुसार काम करना चाहिए। और हर आदमी का यह कर्तव्य है कि स्वतंत्र भारत में अपनी अपनी भागीदारी के द्वारा इस देश के विकास में आप योगदान दें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ हर आदमी का अपना अपना रोल है। आप एक छात्र हैं तो आपका भी यह रोल है कि आप ईमानदारी से पढ़ें। आप जब ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको ईमानदारी से नौकरी भी मिलेगी, या आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो वहाँ आप देश को ही योगदान देंगे। मान लीजिए कि आप कल होकर के मारुति कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ भी आप जाकर के काम कर रहे हैं, तो ये भी एक देश को आप सपोर्ट ही कर रहे हैं, देश को आप योगदान दे रहे हैं। हर आदमी का अपना अपना रोल होता है, जो अभी हमने बताया। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग तो क्लास कर ही रहे हैं, जो अगले बच्चे और भी बच्चे आपके दोस्त हैं उन सभी लोगों को आप बताएं कि आप आओ, क्लास करो, रेगुलर क्लास करो। क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि सीबीटी एग्जाम हो गया है। सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी यानी कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। तो वहाँ कोई क्या करेगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो? लेकिन है बहुत आसान, वो एग्जाम है बहुत आसान। कैसे आसान है? हमने बता दिया है सर को, या आप लोगों को भी बताया होंगे। जो निम्मी का क्वेश्चन है, जो 4000-5000 क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को आपको पढ़ लेना है, एक नज़र उसी को देख लेना। उसी 5000 से 50 क्वेश्चन रहेगा, डेटा के साथ, लैंग्वेज के साथ, वर्ड के साथ, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। अब इतना भी तो आप कर पाइएगा तब ना। आज के बच्चों का क्या है कि अपना करना कम और सिर्फ दिमाग में कि रातों रात ये चीज हो जाए, रातों रात हमको ये मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता। बगैर मेहनत के कुछ नहीं हासिल होने वाला है। शॉर्टकट तरीका का एक हम आपको बता दें एग्जाम्पल। शॉर्टकट तरीका तो यही है कि एक आईपीएस ऑफिसर जो है वो 10 साल 10th करने में लगाता है, 2 साल 12 करने में लगाता है और 3 साल ग्रेजुएशन करने में, यानी टोटल 15 साल। उसके बाद भी तो 4 साल लग जाता है उसको करने में। यानी 20 साल के मेहनत के बाद वह आईपीएस बनता है, तब जाके उसके कमर में पिस्टल लगती है। और शॉर्टकट में जो आप लोग हैं कि रातों रात हमको अमीर बन जाना है, रातों रात हमको सब कुछ मिल जाना है, तो उसके पीछे जानते हो क्या होता है? एक बच्चा जो अभी मैट्रिक पास किया है, वो मार्केट में कहीं जाएगा, 5-6 में वो पिस्टल खरीद लेगा, 10-20 मैंने 100-200 में गोली खरीद लेगा, जाकर के कहीं बैंक में डकैती। वो भी तो पिस्टलें लगाए हुए है। इस शॉर्टकट तरीका होता है। लेकिन उसकी जिंदगी पुलिस के पीछे पीछे भागा जा रहा है, समाज उसको तिरस्कार कर दिया है, कब मारा जाएगा, कब कहाँ चला जाएगा, कोई ठीक नहीं है। लेकिन जो लंबे संघर्ष से, जो अपने मेहनत से, 20 साल के मेहनत से जो पहुंचा है वहां, एक आईपीएस ऑफिसर, उसकी समाज में भी प्रतिष्ठा है, उसको इज्जत के नजर से लोग देखते हैं। दोनों के कमर में तो पिस्टल है, लेकिन एक का तरीका बिल्कुल शॉर्टकट है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? कोई दुनिया में शॉर्टकट तरीका नहीं है। बगैर मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। ये दिमाग से निकाल देने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे भी हमको कांटेक्ट करते हैं, या हमारे सर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अरे पागल कहेंगे, सर्टिफिकेट कहाँ से मिल जाएगा?
बाजार है कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लड़के का रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन, लड़का का ऑनलाइन जो है सो परीक्षा होता है, लड़का का ऑनलाइन जो है सो मार्कशीट आता है, कहाँ से तुमको मिल जाएगा। दिमाग में इसका महत्व नहीं समझता है कि ITI क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ITI एक ऐसा प्राइमरी रूट है जहां ईमानदारी से पढ़ा जाए तो नौकरी कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो इसलिए और हमारे तरफ से हम पूरी व्यवस्था माने देने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ किस क्वालिटी के शिक्षक हैं। सारे शिक्षक स्पेशलिस्ट हैं। हमारे यहाँ ड्राइंग के लिए अलग शिक्षक हैं, हमारे यहाँ मैथ के लिए अलग शिक्षक है, प्रैक्टिकल के लिए अलग शिक्षक है, थ्योरी के लिए अलग शिक्षक है। तो इससे मेरी मंशा आप लोग समझते होंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ साथ कंधे में कंधा मिला के मेरा छात्र भी हमको साथ देगा तब ना हम चल पाएंगे। आज आप यह बात जान लीजिए कि ये पूरे बिहार में प्राइवेट या सरकारी ITI में ग्रेडिंग होता है कि किसका ITI अच्छा है। अच्छा सिर्फ माने बिल्डिंग बना देने से नहीं होता है, अच्छा का क्राइटेरिया बहुत कुछ होता है। तो उस ग्रेडिंग फेज 2 में हमारा ITI डॉक्टर कुमार ITI नंबर 1 पर है और कुसुम राज मोरियामा में जो ITI है नंबर 2 पर है और जहां पढ़ाई करते हैं क्लास करते हैं वो नंबर 6 पर है। पूरे बिहार में 1150 ITI है प्राइवेट, 1150 से ऊपर और 150 है सरकारी, यानी 1300 ITI में टॉप करना ये बहुत बड़ी बात है। आप नेट पर इस चीज को देख ले सकते हैं, हमारे कहने की जरूरत नहीं, आप नेट पर भी इस चीज को देख सकते हैं। तो क्योंकि उसका जो भी क्राइटेरिया होता है उसको हमने फुलफिल करने का कोशिश की। उसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि हाँ, उसमें बहुत सारा चीज़ होता है कि हम बच्चे को कितना अच्छे से प्रैक्टिकल करा रहे हैं, कितने अच्छे से थ्योरी करा रहे हैं, बच्चा का प्लेसमेंट के लिए हम कौन कौन सा काम कर रहे हैं, कितने इंडस्ट्री से हमने MOU कर रखा है, कितने इंडस्ट्री को हमने अपना मेल किया है प्लेसमेंट के लिए, क्या हमको CSR मिलता है, क्या हमारे पास जो है सो प्रोडक्शन सेंटर है, ये सारा चीज़ हमने किया। बच्चों को हम ले गए थे इंडस्ट्रियल विजिट भी कराने के लिए, तब जाके इस चीज़ को प्राप्त किए। तो उसमें हमारे शिक्षकगण का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारा केवल निर्देशन होता था, काम ये लोग करते। एक निदेशक का मतलब यही होता है कि हम केवल निर्देश दे दिए, निर्देशन का ही काम होता है, बाकी करना काम शिक्षक लोगों का। तो इसलिए बहुत समय आप मैंने हो गया आप लोगों के बीच। हमको लगता है कि आप लोग उब भी रहे होंगे कि जल्दी से जो है सो अपना बात को ख़त्म करें और अगला कार्यक्रम अभी मैंने पोशाक वितरण का भी होना है। लेकिन फिर एक बार आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग अपने माँ बाप के सपने को, जो हम समझते हैं कि इस ITI में ज़्यादातर जो है लोअर मिडिल क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, यानी जिनके माँ बाप की उतनी क्षमता नहीं होती है जो बीटेक करने के लिए 2-4-5 लाख रुपया लगा के भेज सके या और भी जगह बाहर भेज सके। वैसे ज़्यादातर लोग, हम सबकी बात नहीं कर रहे, हो सकता है इसमें कोई बड़ा बाप का बेटा भी बैठा हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर वैसे ही लोग होते हैं। इसलिए कि हम 2009 से ITI ही चला रहे हैं। पहला ITI 2009 में स्थापित हुआ था, 2010 में इसको एप्लीकेशन मिला था, तब से लेके आज तक हमारा 11 साल का सफ़र है। हम जानते हैं कि ITI में किस कैटेगरी के बच्चे आते हैं। ITI में वैसे बच्चे आते हैं जो जिनके फादर का छोटा मोटा कारोबार हो, पान का गुमटी हो, छोटा मोटा दुकान हो, किराना का दुकान हो, या छोटी मोटी खेती हो, छोटा मोटा बिजनेस हो। वो बहुत सपना लेके अपने बच्चे को भेजते हैं पटना में कि वहाँ जाएगा बच्चा, मेरा जनरल का कोचिंग करेगा, ITI करेगा और वहाँ से नौकरी प्राप्त करेगा। तो आपको यह बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पिताजी हमको कितना कष्ट से पैसा यहाँ पटना तक भेजते हैं। अगर 5,000 रुपया वो भेजते हैं तो हमको लॉज का इतना किराया देना है, इतना मेस को देना है, कितना मेहनत से आपके पिताजी भेजे होंगे। अपने पिता को अगर याद रखोगे तो अपने कर्तव्य से कभी नहीं विचलित हो। आपको
तो हमेशा अपने पिता को याद रखना है कि कितना कष्ट से हमको पिताजी पैसा भेजे हैं। अगर इस चीज को याद रखोगे कभी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होगे। और सफल वही हो सकता है जो एक लक्ष्य को निर्धारित करे, उस लक्ष्य के अनुसार कार्य करे और संकल्प के अनुसार कार्य करे, तभी वह सफल हो सकता। इन तीनों चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और आप संकल्प लीजिए कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और हम सरकारी नौकरी ही प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ आज इस स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है इसको अंत करते हुए और हम सभी आप सभी लोगों को पुनः एक बार हम शुभकामना देते हैं इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर। थैंक यू। सर कितना ज़्यादा समय दिए हम लोग के बीच और कितना मार्मिक तरीके से हम लोग को समझाए, इसके लिए सर को तहे दिल से धन्यवाद। और जैसा कि सर बताएं किस तरह का मार्ग पर चलना चाहिए, किस तरह का मार्ग पर चले तो अच्छा है, तो बताइए आप लोग शॉर्टकट कर चलेंगे कि लॉन्ग कट? लॉन्ग कट। नहीं, आप देखिए कि शॉर्टकट चलने का क्या नतीजा है, लॉन्ग कट चलने का क्या नतीजा है। नहीं, सर जैसे बोले कि सपना, तो देखिए सपना वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपना वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपना तो वो होता है जो नींद ही नहीं आने देते। तो समझ गए कि हम किस सपना की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? चलिए तो अब हिमालय है जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जहाँ का नारा है, जहाँ का मजहब भाईचारा है, वह कोई नहीं दोस्तों, वह भारत देश हमारा। सब लोग शांति बना के बैठे रहेंगे। आप लोगों को मिल जाता है, जो आपका सही जाता है सही आप बताएंगे और ये बन जाएगा। इसके बाद आप मंजिल पटेल हैं,
हाँ नहीं है हाँ सर, बीच में आप रहिए ना, आप हाँ बीच में आप आ जाइए, थोड़ा बीच में आइए, हाँ पकड़िए आप भी, अब बस इधर देखिए। अच्छा अरे तुम पहन के पहले देखो तो सही। पहले देखो कि सबका क्या क्वालिटी। काहे